तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई, नंबर सिस्टम कर रहे थे ना हम। नंबर सिस्टम का पहला पार्ट करा था, मतलब कुछ बेसिक जाना था हमने, नंबरों के बारे में जाना था। और क्या करा था हमने, मतलब कुछ डिजिबिलिटी मतलब डिवाइड मतलब विभाज्य वाले क्या करे थे, नियम करे थे। अरे वही तो करे थे, सही है भाई। आज मतलब उस पे मतलब उसी बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कुछ, और जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। सही है भाई, अभाज्य संख्या से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और बात, ये अभाज्य संख्या कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपकी। सही है भाई, तो वीडियो को अंत तक देखना। सही है भाई, तो वीडियो को एक तो बच्चे क्या करते हैं, मतलब वीडियो देख लेते, शेयर वगैरह नहीं करते और सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते। बच्चों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो को दूसरों को शेयर करो ताकि दूसरे को भी उसका लाभ मिल पाए। हाँ भाई, तो सबसे पहले दो चीज, अगर संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं ना, नंबर सिस्टम पढ़ रहे, तो दो चीजों को मुख्य ध्यान रखना। इसमें है पहले अंकों का जातीय मान। अंकों का जातीय मान, जातीय मान क्या बोलते हैं, लोकल वैल्यू बोलने मतलब लोकल वैल्यू। अच्छा देखो, इससे नाम से ही पता पड़ी, मतलब जातीय मान। जातीय, कभी किसी की जात कभी बदलती है नहीं बदलती। अरे जात मतलब फिक्स होती है। सही है भाई, जातीय मान किसी संख्या का जातीय मान कभी चेंज नहीं होगा। क्या होगा, कभी चेंज नहीं होगा। मतलब जातीय मान वो खुद संख्या होगी, जैसे कि जातीय मान क्या है, वो खुद खुद संख्या, खुद संख्या का अपना मान, खुद संख्या का अपना मान, अपना मान। अरे अपनी वैल्यू, सही है ना। अच्छा देखो कैसे है, अगर मैं संख्या ले लूं इस तरीके से, समझ रहे हो ना बात को। अगर मैंने कोई संख्या ले ली, अगर मैं कहूं इसमें 6 का जातीय मान निकाल दो, 6 का यानी 6 की 6 की लोकल वैल्यू। अच्छा मैंने बताया था लोकल वैल्यू होवे क्या है, मतलब खुद का जातीय मान। जातीय मान अगर मैं 6 की बात करूं ना, 6 का जातीय मान, 6 की लोकल वैल्यू क्या होगी। अरे लोकल वैल्यू क्या होगी, 6 की लोकल वैल्यू वो खुद ही होगी, क्या होगी, 6 ही। समझ रहे हो बात को। अगर मैं 7 की बात करूं, 7 की लोकल वैल्यू क्या होगी, वो खुद होगी। लोकल वैल्यू हमेशा वही रहती है जो उनसी संख्या रहती है। सही है भाई, एक की क्या होगी, एक होगी, दो की क्या होगी, दो ही होगी, नौ की क्या होगी, नौ ही होगी। कोई भी संख्या सही, अगर क्या पूछे लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू खुद होगी। सही है भाई, जातीय मान। बात करते हैं अंकों का स्थानीय मान की, अंकों का स्थानीय मान की। बच्चे देखो, स्थानीय मान होता क्या है, मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब है स्थान। अरे प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान। तो कहने का मतलब है स्थान का मतलब कौन से स्थान पे हमारी संख्या है। देखो अगर कोई संख्या, चलो इसे ही ले लो, 921 इस टाइप से है। अच्छा संख्या को गिनते कैसे हम, संख्या किधर से गिनते हैं बच्चे, हम संख्या को इधर से देखें ना पहले। अरे जो शुरू का अंक होगा कौन सा होगा, इकाई का होगा। चलो मैं इसे थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ। शुरू में संख्या इकाई होगा है। अगर मैं करूं दहाई की बात, दूसरी दहाई होगा है, फिर सैकड़ा आएगा, फिर क्या आएगा, 1000। अरे इस तरीके से चलता जाएगा, फिर 10,000 इस तरीके से। अरे 10,000 आएगा, फिर इस तरीके से चलती जाएगी। अगर 10,000 के बाद लाख आएगा, 10 लाख आएगा, अरब करोड़, मतलब इस तरीके से आएंगे। अच्छा चलो मैं इस संख्या को ले रहा हूँ, देखो इधर 1 है, 2 है, 9 है, 6 है और 7 है, इस तरीके से दे रखी है संख्या। अच्छा देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्थानीय मान, मतलब कौन से स्थान पे है। अगर इकाई की बात होगी, अगर स्थानीय मान में इकाई की बात होगी, तो जो इकाई की बात होगी ना, तो इकाई की जो बात होगी, इकाई का जो प्लेस वैल्यू होगी वह मतलब खुद ही होगी। मतलब मैं कह सकूं जो इकाई पर संख्या लिखी रहेगी वो ही होगी। मतलब जो यहाँ पे इकाई का अंक होएगा, मतलब इकाई का ही अंक लिख दो, इकाई का अंक। सही है भाई, इकाई का अंक ही होएगा। जैसे कि इसमें इकाई का अंक कितना है, एक। तो अगर मैं बात करूं किसकी, अरे 1 की प्लेस वैल्यू कितनी वाली होगी, सॉरी हाँ 1 की प्लेस वैल्यू की बात करो, 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसमें 1 ही होगी। अगर मैं बात करता हूँ 2 की, अरे हाँ देखो ये 1 की निकाली हमने, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू। सही है भाई, अगर मैं बात करूं 2 की प्लेस वैल्यू निकालो, 2 की प्लेस, तो ध्यान रखना, अरे ध्यान रखना दहाई का मतलब कितना है, दहाई 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 कितने को, 10 की तो होगा। तो ध्यान रखना प्लेस वैल्यू में किसकी, अगर हमें दहाई की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 10 से गुणा करेंगे। ऐसे ही अगर सैकड़े की निकालनी है तो 100 से गुणा करेंगे। अगर हमें 1000 की निकालनी है तो 1000 से गुणा करेंगे।
अगर 10,000 की निकालनी तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अगर हमें 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, देखो 2 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो, अरे कहने का मतलब कहाँ पे है, कौन से स्थान पे, दूसरे पे है, दूसरे पे है। अब उस बात को भी छोड़ो, गुणा को भी भूल जाओ, हमें देखो दूसरी प्लेस वैल्यू यही तो है, तो इधर के स्थान देखने ना हमेशा राइट साइड के देखने, राइट साइड के स्थान देखने। अरे राइट साइड कितने नंबर हैं, कितने स्थान है, 1 ही तो है, जितने स्थान है उतनी जीरो लगानी है, मतलब इसमें कितनी जीरो लग गई है, तो मैं कह सकूं 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 20। 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 20। अच्छा इसी तरीके से अगर 9 की बात करूं, 9 की प्लेस वैल्यू, 9 की प्लेस वैल्यू, हाँ भाई, अरे 9 की प्लेस वैल्यू मतलब 9 का क्या स्थानीय मान, देखो कैसे निकलेगा। अब 9 यहाँ है, अरे 9 यहाँ है, अब क्या करना है, 9 के बाद में स्थान देख लो कितने हैं, 1 2, अरे कितने स्थान है, 2, तो उतनी जीरो होंगे जितने स्थान होंगे राइट साइड में, कितने हैं, 2, तो 2 जीरो आ गई। अरे सही है ना, इस तरीके समझ में आ रहा है ना बात। अगर मैं बात करूं 6 की प्लेस वैल्यू, किसकी, 6 की 6 की प्लेस वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। हाँ भाई, अरे 6 की प्लेस वैल्यू देखो कौन से स्थान पे, देखो चलो 6 लिख लो, ठीक है ना। इससे इसके राइट साइड में देखो 1 2 3, अरे 3 ही तो स्थान है, तो उतनी ही जीरो आ गई, कितनी आ गई, 1 2 3। अगर मैं बात करूं 6 की प्लेस वैल्यू, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ये नंबर दे दिया, यही वाला, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसकी, क्या पूछेगा, मतलब प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू में डिफरेंस बताओ कितना है, डिफरेंस। जैसे कि मैं कहूँ 9 की प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू में क्या डिफरेंस बताइए, यानी स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर बता दो। किसमें, 9 की, देखो 9 की कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें संख्या 6 9 2 1, इस तरीके से लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं तो एक एग्जांपल लेकर उसे समझा रहा हूँ इसमें, ठीक है भाई। अगर 9 की प्लेस वैल्यू में देखो, 9 की पहले प्लेस वैल्यू लिखो, हाँ भाई, अरे प्लेस वैल्यू लिख ली किसकी, 9 की, 9 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 9, और बाद में कितने दाम क्या, 2, तो 2 जीरो आ गई, कितना आ गया, 900 आ गया, सही है भाई। अगर मैं इसकी निकालूं लोकल वैल्यू, हाँ भाई, लोकल वैल्यू का मतलब क्या, जातीय मान, लोकल वैल्यू, हाँ भाई, लोकल वैल्यू क्या होगी, अरे 9 की लोकल वैल्यू खुद होगी, समझ रहे हो ना। हमें डिफरेंस बताना, सम भी पूछ सकता, अगर हमें डिफरेंस की बात करता तो 900 और 9 का डिफरेंस देख लो, अरे 9 तो घटाना है 900 में से, कितना बचेगा, है भाई, अरे कितना, 8 9 1 तो बचेगा। तो इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है भाई, समझ रहे हो ना बात को। हाँ भाई, उस दिन मैंने टाइप बताए थे, संख्या के नंबर के टाइप बताए थे। चलो आज पढ़ते हैं प्राइम नंबर की डिटेल के बारे में, मतलब प्राइम नंबर, सही है ना। इसके प्राइम नंबर की वैसे निकालने की कोई शॉर्ट ट्रिक तो है ना, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई चैनल वाले बताएंगे ना शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक ना होती कुछ भी, ध्यान रखना इस प्राइम नंबर के। देखो प्राइम नंबर के कहने का मतलब है 1 से लेकर 100 तक के बारे में प्राइम नंबर के तो जानकारी होनी चाहिए, सही है भाई। 1 से लेकर 100 तक कितनी हो में है, नॉर्मली एग्जाम में 1 से लेकर 200 तक पूछ सकता है, समझ रहे हो ना बात को। पर 1 से लेकर 100 तक की प्राइम नंबर के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है, सही है भाई। चलो आज हम उनके बारे में जानकर मतलब स्टडी करेंगे, देखो कैसे। अगर मैं बात करता हूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, मैंने उस दिन भी बताया था अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, 2 हो गए, अरे 2 ही तो हो गए। चलो लिखते हैं 1 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या लिखेंगे। देखो अगर मैं बात करूं चलो इस तरीके से पढ़ेंगे, मतलब 1 से लेकर 10 तक कितनी है, अरे समझ रहे हो ना, इस टाइप से क्वेश्चन बने। 1 से लेकर 10 तक कितनी है अभाज्य संख्या, 20 से लेकर 30 तक की कितनी है अभाज्य संख्या, 50 से लेकर 60 तक की कितनी। तो 1 से लेकर 10 के उसमें अंतराल में करेंगे। देखो 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, फिर 10 से लेकर 20 तक देखेंगे कितनी है, समझ रहे हो ना बात को। फिर 20 से लेकर 30 तक देखेंगे, इस कंडीशन में लेकर चलेंगे तो बच्चों को याद, मतलब याद होने का सही हो जाएंगे उस हिसाब से, सही है ना। अगर 30 से लेकर 40 तक चलें, देखो ऐसी 40 से 50 तक, और 50 से 60, सही भी, और 60 से 70 होगी आपकी, सही, और 70 से लेके चलो अरे यहाँ 11 लिख लो, 11 21 31 41 51 और 71 80 तक होगी, और 81 से लेके कहाँ तक, 90 तक होगी, और 91 से लेके 100, सही है भाई।
अच्छा देखो अभाज्य संख्या की बात करते हैं 1 से लेके 10 तक की। बस पहले 1 से लेके 10 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। मतलब अभाज्य संख्या होती कहाँ है? जो अपने अलावा किसी और से ना कटे, मतलब अपने अलावा किसी और से ना डिवाइड हो। समझ रहे हो ना बात को? अब देखो, अरे 2 किसी और संख्या से थोड़ी काट सके, क्योंकि 2 से छोटा नंबर तो 1 है। 1 से तो सारी संख्या घट जाए, ठीक है ना? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सही है भाई? अच्छा अगर मैं बात करूं अगला नंबर क्या आएगा? अरे 3 ही तो आएगा, कि 3 संख्या किसी और से थोड़ी घट जाए। अगर मैं 4 की बात करूं, 4 2 से कट जाएगी। देखो 5, क्या 5 किसी और छोटे नंबर से कटेगी? ना कटे। तो ध्यान रखो 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या। अगली संख्या की बात करते हैं 6 की। देखो 6 संख्या किससे कटेगी? 2 और 3 से कट जाएगी। 7, देखो इससे अगला क्या आएगा? 7। तो इस तरीके से देखो मैं खुद ही लिख रहा हूँ 11, सॉरी, अरे हमें 10 तक ही तो लिखनी है। अरे 8 9 की बात करूं, 8 9, देखो 8 किससे कटेगी? 4 से कटेगी, 2 से भी कट जाएगी। और 9 किससे कटेगी? 3 से कटेगी। सही है भाई? तो कहने का मतलब है 1 से लेकर 10 तक 2 3 5 7 कितनी अभाज्य संख्या आ गई? 4। मतलब इनके नंबर बहुत जरूरी, मतलब इसके नंबर ध्यान रखिए। पहली 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? 4। ऐसे पूछ ले कितनी अभाज्य संख्या। सही है भाई? अच्छा अगर मैं बात करूं 11 से लेकर 20 तक की, 11 से लेकर कहां तक की? 20 तक। अच्छा देखो 11 खुद अभाज्य संख्या। अरे 11 से अगर मैं बात करूं, देखो 13 आएगी, फिर क्या आएगी? 17 आएगी, फिर 19 आएगी। अरे समझ रहे हो ना बात को? तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या होगी? 4। तो इसी तरीके से देखो 21 से लेकर 30 तक करेंगे। इसमें देखो हमारी संख्या है, देखो 23। अरे कहने का मतलब 21 22 तो कट जाएंगे, ध्यान रखियो, देख लेना एक बार खुद काट के। अरे 23 के बाद क्या आएगी? 24 25 तो कट जाएंगे। 26 कटेगी, 27 कटेगी। अरे समझ रहे हो ना? 27 भी कटेगी, 28 भी कटेगी, और 29 नहीं कटे। अरे 29 ना कटे तो अभाज्य संख्या कितनी आ गई? 2। किसमें? 21 से लेकर कहां तक की है? अरे 21 से लेकर कहां तक की है? 30 तक की तो है। चलो अब बात करते हैं 31 से लेकर 40 तक की। देखो बच्चों 31 जो है हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है? 31 किसी से कटे ना, छोटे नंबर से। अगर बात करता हूँ 32 भी कटेगी, 33 भी कटेगी, 34 भी कटेगी, 35। कहने का मतलब है जो इससे आगे अभाज्य संख्या जो आएंगी ना, सारी विषम आएंगी। अरे विषम आएंगी सारी, क्योंकि अगर सम लेंगे तो सम तो 2 से डिवाइड होगा आगे वाली संख्या। ध्यान रखना ये 2 नंबर है ना, 2, बस एक ही सम संख्या हो गया अभाज्य संख्या। अगर पूछ लेना ऐसी कौन सी सम संख्या जो अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य को पूछ ले कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो प्राइम, ओ सॉरी, क्या है? इवन नंबर। अरे प्राइम नंबर पूछ लेगा, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है? बस ओनली 2 है, ध्यान रखना 2। उसके बाद सारी विषम संख्या है अभाज्य संख्या। कौन सी है? विषम संख्या जो 2 से ना घटे। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि कितनी अभाज्य संख्या, तो इसका जवाब है इनफाइनाइट, मतलब अनंत है। अरे हमें पता थोड़ी कितनी संख्या है, तो संख्या तो आगे तक है। अरे समझ रहे हो ना? संख्या तो आगे तक है, मतलब इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है ना? संख्या कितनी है हमें पता नहीं है। अच्छा तो अभाज्य संख्या भी पता नहीं होगा, सही है ना? अरे हमें पता नहीं कितनी है, याद। अगर ये पूछे कि सम संख्या कितनी है, ऐसी सम संख्या कितनी है, तो प्राइम नंबर है, ओनली 1 है। अगर विषम की पूछे तो पता नहीं, विषम की पूछे तो पता नहीं। चलो अब कर रहे हैं, हमें विषम नंबर ही देखने हैं, ठीक है ना? अब इससे अगला विषम नंबर कौन सा? 33। अरे 33 तो 33 कट जाएगा यार ऐसे, ठीक है? अगर 35 की बात करता हूँ वो भी कट जाएगा। और बात करते हैं 37 की। देखो 37 नहीं कटे संख्या, 39 कटेगी। अरे समझ रहे हो? 39 कटेगी तो यहाँ से यहाँ तक के 40 तक के नंबर कितने आगे? 2। अगर 41 की बात करूं तो 41 भी अभाज्य संख्या है। सही है भाई? 41 के बाद में आएगा 43, देखो वो भी अभाज्य संख्या है। सही है भाई? 43 के बाद में क्या आएगा? अरे 43 के बाद में क्या आएगा? 47। देखो 47, क्या 47 किसी से कटेगी? ना कटे बच्चे 47 भी। 7 4 12 7 4 11 ना कटे, ठीक है? अरे 47 भी ना कटे ना किसी से। अच्छा 41 हो, 43 होगी, 47 45 कट जाएगी, 49 भी कटेगी। अरे 49 भी तो कटेगी। तो कहने का मतलब कितनी अभाज्य संख्या होगी? 3। अरे 3 ही तो होगी। चलो सही है। अगर मैं बात करूं 51 से लेकर 60 तक, देखो तो 51 तो कट जाना, तेरे ओ 70 51 हो। चलो ठीक है। अगर 53 की बात करूं, देखो 53 किसी से ना कटती। 55 कटेगी, देखो 5 से कट जाएगी। 57 की बात करूं तो 59 हो। अच्छा 57 के बाद आएगा 59। अरे 59 ही तो आएगा। अच्छा देखो 59 संख्या भी किसी से ना कटे। सही है भाई? तो यहाँ तक की संख्या कितनी होगी? 2। समझ रहे हो ना? अरे 51 से लेकर 60 तक की कितनी अभाज्य संख्या हो? 2। अच्छा अगर 61 से लेकर 70 तक की बात करूं, 70, देखो 61, अरे 61 भी तो अभाज्य संख्या है।
फिर बात करूंगा 63 कट जाएगी, 63 कटेगी, फिर 65 भी कटेगी, और तुम्हारी क्या 67, अरे 67 किसी से कटेगी, नहीं कटे। उसके बाद क्या आएगा 69, देखो 69 23 से कटेगी, सही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की अभाज्य संख्या कितनी आ गई 2, अरे ठीक है ना। कितनी 61 से लेके 70 तक की कितनी अभाज्य संख्या है 2। चलो बात करते हैं 71 से लेकर 80 तक की, 71 से लेकर 80 तक की। हाँ भाई 71 से लेकर 80 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, देखो 71, क्योंकि 71 भी तो अभाज्य संख्या है। अगर देखो 73 की बात करते हैं तो 73 किसी से कटेगी, ना कटे, ये भी ठीक है ना। अच्छा 73 75 कटेगी, अरे कट जाएगी ना 5 से, और 77 कटेगी। बात करते हैं 79 की, अरे 79 नहीं कटेगी किसी से, समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब 71 से लेकर 80 तक की कितनी अभाज्य संख्या होगी 3, अरे 3 होगी ना। चलो अच्छा अब बात करते हैं 81 से लेकर 90 तक की, अरे 81 से लेकर 90, देखो 81 3 से कट जाएगा। अगर बात करो 83 की, बच्चे 83 किससे कटेगा, किसी से ना कटे, 83 ना कटे। अगर 85 की बात करूं 5 से कटेगा, अगर 87 की बात करूं, हाँ बच्चे, अरे 87 की बात करूं किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ना, कटेगा। चलो ठीक है। अब बात करो 89, तो 89 भी क्या हमारी अभाज्य संख्या, अरे 89 भी क्या हमारी अभाज्य संख्या, ये भी ना कटे ना किसी से। तो कितनी संख्या आ गई यहाँ से यहाँ तक, 2 आ गई ना। अगर बात करो 97 से लेकर 100 तक की, देखो 91 कटेगी, और 93, अरे 93 3 से कट जाएगी। अगर बात करो 95 की, वो भी कटेगी। एक ही संख्या 100 से 91 से लेकर 100 तक की 97 बस। अरे यहाँ पे एक ही संख्या ध्यान रखना, कहाँ से 91 से लेकर 100 तक की, अरे ठीक है ना। अब बात ये भी तो आती है 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी, अरे बात ये भी तो आती है 1 से लेकर कहाँ तक की 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है। अब कहने का मतलब है ये तो पूरी जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में, सही है ना। अगर पढ़ रहे हो तो ना तो बेकार है, फिर पढ़ना भी, सही है। अच्छा अब देखो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि 40 से ले, हमें ये बताओ 41 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या, कहाँ से 40 से लेकर 70 तक, अरे ये तो है ये वाले, तो कितनी है 3 2 5 और 2, अरे 7 हो जाएंगी, 3 2 5 2 7। तो कहने का मतलब है कोड वर्ड भी बन जावा है कितना, देखो कैसे, अरे कोड वर्ड भी है, कहाँ से लेकर 1 से लेकर, सॉरी 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करने का, तो कोड वर्ड क्या बनेगा, देखो 4 4, अरे 44 बनना है, फिर कितना 44 का आधा कर दो कितना 22, अरे 22 हो जाएगा। अच्छा देखो फिर देखो कोड वर्ड याद करने का तरीका है, 44 का आधा 22, फिर देखो 3 2 बनना यानी 32 कह सकूं मैं, फिर इसका उल्टा हो रहा है, अरे उल्टा ही तो हो गया 23, अरे 23 उल्टा हो गया, फिर कितना 2 1, बाद में कितना 2 1, सही है ना। ये याद करने का, अगर याद कर सको तो ठीक है, ना तो पता तो होना चाहिए फिर भी, अरे ठीक है ना। ये इस तरीके होगा 10 नंबर का, नंबर तो याद रख लो फिर भी, यानी 44 22 32 23 21, सही है भाई। अच्छा अगर पूछे, देखो बच्चे ये भी पूछ ले कि 51 से लेकर 70 तक की अभाज्य संख्याओं को योग बताओ, तो योग कैसे बताओगे, योग मतलब क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ध्यान रखना। अगर इनके अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी ना होगी तो योग कैसे बता दोगे तुम, समझ रहे हो ना बात को। अगर नॉर्मली संख्याओं की बात करें तो नॉर्मली संख्याओं की शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है, नॉर्मली संख्या की तो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, पर अभाज्य संख्या की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, तो इनके बारे में पता ही होना चाहिए, सही है भाई। अरे समझ गए ना बात को, अगर बता दोगे, देखो सॉरी 1 से लेकर 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या, अरे गिन लो ना, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, अरे 19 और 3 कितने, 19 3 कितने हो गए 22, 22 दो अरे कितने हो गए, हाँ भाई, अरे कितनी होगी ये, अरे कहने का मतलब कितनी 22 होगी, अरे 22 और 2 कितनी 24 बैठे हैं, अरे कितना होगा 24 और 1 25। अगर संख्या को योग की बात करूं 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या, बच्चे ध्यान रखना 25, अरे 25, ये तो मैंने रटवाई दी, अरे ठीक है ना, कितनी बैठ रही है 25 अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कितने बैठ रहे 25। ध्यान रखना 100 से लेकर 200 तक की से ध्यान रखना, ये लास्ट है, इससे आगे की नहीं पूछेगा, इससे आगे के पेपर में पूछेगा नहीं। कितनी अभाज्य संख्या, अरे 1 से लेकर 25, 1 से लेकर 100 तक की 25 होगी, तो ध्यान रखना 1 से लेकर कितनी, बस इससे 4 ही कम हो गए, कितनी कम हो गए 4, अरे 1 से 4 ही कम हो, कितनी हो गए 200 से लेकर 200 तक की, अरे 100 से ना 101 ले लो ना, 101 से लेकर 200 तक की कितनी अभाज्य संख्या हो 21 हो, में कितनी हो में 21, अरे समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल की 1 से लेकर 200 तक की कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो जोड़ लो, अरे 4 अरे 5 अरे कितना 6 होगा, और 4 4 4 कितना 46, मतलब कितनी 1 से लेकर 200 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी 46, सही है भाई, कितनी होगी 46।
ठीक है भाई। चलो भाई, अच्छा अब ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या को चेक कैसे करते हैं। अरे चेक करनी भी तो आनी चाहिए। चलो कोई अभाज्य संख्या ले लो सोच के, चलो ले लेते हैं 173 ले लो। अरे 173, चलो एक बात ध्यान रखना, ये सब मतलब चेक कैसे करें, चेक करने का कोई वैसा रूल नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा अब चेक देखो, एक कंडीशन लेके चले हैं इसमें, मतलब कि इससे बड़ा कोई स्क्वायर होना चाहिए, इससे बड़ा कोई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर होना चाहिए इससे बड़ा कोई। कहने का मतलब है अगर किसी का हमने अभाज्य संख्या चेक करनी है तो मतलब इस संख्या से बड़ा, इस संख्या से जस्ट बड़ा स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर। सही है। अच्छा देखो, इससे बड़ा स्क्वायर किसका बैठेगा, इससे बड़ा स्क्वायर किसका बैठेगा? अरे 14 का तो बैठेगा। 14 का स्क्वायर कितना? 169 तो होता दिखा 196। तो कहने का मतलब अगर 13 का लेंगे तो 169 आएगा, 13 का लेंगे तो 14 का लेके चलेंगे, मतलब जस्ट बड़ा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं, जस्ट बड़ा। तो कहने का मतलब है चेक कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना बच्चे, 14 से छोटी, 14 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या, अगर उससे ये संख्या कट रही है, उससे ये संख्या कट रही है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ना कटेगी तो अभाज्य संख्या। देखो देखो कैसे, अगर देखो 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अरे 2 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9, क्या 11 होगी, अरे 3 भी तो होगी, 3 होगी, 5 होगी। सही है भाई, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी और 13 भी तो होगी। अरे यही तो संख्या होंगी। इनके डिविजिबिलिटी वाले रूल तो मैंने कराई दिए। देखो 2 से संख्या, देखो 2 से तो कटने वाली है ना, क्योंकि बाद में विषम संख्या है, तो 2 से कटने वाली ना है। 3 से चेक करने का रूल क्या था? अरे इनके अंकों का योग, 7 अरे का 8, 8 हर 3, 7 अरे का 8, 8 3 कितने? 11 बैठ रहे। 11 तो 3 से कटे ना, देखो 3 से भी ना कटने वाला। 5 से तो जिंदगी में ना कटे, क्योंकि बाद में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखो 7 से कटने वाला रूल क्या था? 7 से कटने वाला रूल था मतलब इसके बाद वाले अंक का दुगुना कर दें और घटा दें इसमें से बाद वाले अंक का। अरे 3 का दुगुना 6, 6 को 17 में से घटा देंगे, कितना बचेगा? अरे 11 ही तो बचेगा। अगर डिफरेंस इस 7 के मल्टीपल में आवे, यानी 7 से डिवाइड हो, उसका डिफरेंस 7 से डिवाइड हो, तो संख्या भी 7 से कटे है। पर यहाँ तो 11 आ रहा है। अरे 11 आ रहा है ना, क्या 11 7 से कटेगा? बिल्कुल ना कटे, समझ रहे हो ना कटे ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अरे देखो 173 है, क्या 11 से कट जाएगा? मतलब क्या देखे हैं, मतलब सम, मतलब अगर मैं बात करूं तो सॉरी, यानी ओड प्लेस का सम और क्या करना है, इवन प्लेस का सम का डिफरेंस लेना है इसमें। अरे कहने का मतलब है अगर मैं बात करूं ओड प्लेस का सम, देखो ओड प्लेस में क्या आ रहा, अरे एक को छोड़कर एक को सम करेंगे ना, देखो 3 अरे 1, अरे 4 बैठ रहे हैं। अगर मैं बात करूं उसमें, अरे इवन में, देखो इवन में 1 प्लेस आ रहा है, कितना? 7 आ रहा है। अगर 7 का 7 का, अगर 7 का और 4 का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा? 7 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। पर 11 के मल्टीपल में क्या आता? अगर उसका डिफरेंस 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो तो संख्या 11 से कटेगी। तो मल्टीपल मतलब डिफरेंस 3 आ क्या? 3 11 से कटे हैं? ना कटे, तो ये 11 से भी ना कटे। समझ रहे हो बात को? अच्छा देखो तेहरे का रूल क्या बताया था मैंने? तेहरे का रूल बताया था उस दिन, मतलब कि इसमें इसके बाद के अंक में, बाद के अंक का 4 गुना करके जोड़ दें संख्या में, यानी बाद के अंक का 4 गुना करेंगे और संख्या में ऐड कर देंगे शुरू वाली में जितनी भी संख्या बच रही हो। तो शुरू में संख्या कितनी? 17 बची, इस स्थान को छोड़कर। अरे इसका 4 गुना करेंगे, यानी 3 चौक 12, इसमें ऐड कर देंगे 17 में, 17 में 12 ऐड करेंगे, कितना आएगा? अरे 29 आएगा। तो वो अगर ऐसा करेंगे तो जो हमारी संख्या आएगी वो भी 13 से कटनी चाहिए, परंतु ये 29 आ रहा, 13 दूनी 26 में, तो भैया ये संख्या हमारी 13 से भी ना कट रही। क्या किसी अभाज्य संख्या से कटी? ना कटी। तो ये संख्या हम कह सकें ये संख्या हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। ये हमारा प्राइम नंबर है। सही है भाई, क्या है? प्राइम नंबर। समझ गए ना बात को? अरे ठीक है भाई, चलो हाँ भी, चलो एक नंबर और लेके देखते हैं, चेक करेंगे कि अभाज्य संख्या है नहीं। ठीक है ना? अच्छा देखो कितना 341 लिया, तो मतलब इसका जस्ट बड़ा स्क्वायर, इसका जस्ट बड़ा स्क्वायर किसका होएगा? अरे किसका होगा? देखो बात करूं 18 की 18 का 324 हो, यानी 19 का होगा। किसका होगा? 19 का। अरे 19 का स्क्वायर बड़ा होगा। 19 का कितना होगा? 361 होगा ना। अरे 361 नहीं तो होगा। देखो कैसे करेंगे सर, तो कहने का मतलब इससे छोटी संख्या कटनी चाहिए। देखो मैं बात करूं 2 से, तो 2 से तो कटे ना, क्योंकि बाद में वैसा में 3 से चेक करूं, 3 और 1 4, और 3 4 7 और 1 8, देखो 3 से बिना कटे। अगर मैं बात करूं 5 की, देखो 5 से तो कटे ना, क्योंकि बाद में माना। अगर बात करूं 7 की, मतलब इससे छोटी अभाज्य संख्या, उस संख्या कटनी चाहिए। अगर संख्या कटेगी तो क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अगर कटेगी
सॉरी, अगर कट जाएगी तो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, कटनी ना चाहिए, मतलब इनसे इससे छोटे जो प्राइम नंबर है उससे संख्या कटनी नहीं चाहिए। अच्छा देखो 7 से बात करते हैं, 7 का तो मैंने बताया था, अरे डायरेक्ट करो ना, 34 इसका दुगना कर दो, 1 का दुगना, अगर 34 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 32 बचेगा। क्या 32 7 से कटेगा, नहीं कटे। बात करूं 11 की, अरे 11 का रूल क्या था, 11 का रूल क्या था, अरे एक को एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, यानी 3 और 4 को छोड़ दो ना बीच में, तो 3 और कितना 4, और बीच वाला एक ही प्लेस है ना, और 4 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा 0। अगर डिफरेंस 0 आएगा या 11 आएगा, अरे डिफरेंस 11 आएगा 0 आएगा, क्या होगा, 11 से डिविजिबल होएगा, अरे 11 से डिवाइड होएगा ना, तो 11 से डिवाइड होगा ये संख्या, क्या 11 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। तो हम कह सकेंगे संख्या हमारी प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। अरे ठीक है भाई, समझ गए ना बात को, हाँ भाई, अरे समझ गए ना। चलो देखो अभाज्य संख्या से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा है, 2 होती है। अगर मैं बात करूं सबसे छोटी मतलब सबसे छोटी ना, अगर बात करूं उसकी सम संख्या की, मतलब ऐसी कौन सी सम संख्या जो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या, तो ध्यान रखना 2 ही है। अगर सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें, क्या होगी, कौन सी, प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए और विषम संख्या होनी चाहिए, इसमें आएगा 3, अरे 3 आएगा ना। अच्छा तो ये चीज ध्यान रखना, इससे अलावा और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अगर पूछा कि कितनी सारी अभाज्य संख्या कितनी है टोटल, तो जवाब है इसका पता नहीं, मतलब कोई ज्ञात नहीं है, मतलब ज्ञात नहीं। अगर पूछे विषम अभाज्य संख्या कितनी है, तो इसका भी पता नहीं, क्योंकि हमें सम का पता, सम कितनी है, सही है भाई, एक ही तो संख्या है, क्या है, 2। अच्छा चलो वो तो हो गया, जो हमने नियम कराए थे ना उस दिन डिवाइड वाले, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे क्वेश्चन करके देखें, 11 का बहुत ज्यादा पूछे है, मतलब 11 का डिवीजन वाला रूल, ठीक है ना, आते हैं यूपीएसआई में क्वेश्चन, सही है भाई। अच्छा चलो देखो, अब इसमें देखो पहला नंबर, देखो 3 क्वेश्चन लिए मैंने, नॉर्मली मैंने वो नहीं लिखे इसमें, ठीक है ना, ऑप्शन वगैरह ना लिखे, तो मतलब आंसर चेक कराएंगे ना, तो उससे पता पड़ जाएगी क्या आ रहा, सही है भाई। अब देखो कितना है, 1 5 6 कितना, देखो यहाँ क्या दे रखा है, दे रखा, अरे स्टार तो दे रखा है, स्टार दे रखा, देखो 9 है, और कितना है ये 4 है और 2 है। इसमें बताना कि स्टार का मान क्या है, संख्या 11 से विभक्त है, मतलब या तो 11 से विभक्त है या पूर्णतः विभक्त कहेगा, मतलब 11 से क्या डिविजिबल है, तो क्या मतलब इसका वैल्यू बतानी है, कुछ भी हो सके, यहाँ पे एक्स भी दे दो, वाई दे दो, कोई सिंबल भी दे सके, ठीक है भाई, मतलब यहाँ कौन सा अंक आएगा कि यहाँ संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है भाई। अच्छा देखो कैसे ले, मैं एक स्थान छोड़ के भी तो सम कर रहे हैं, एक स्थान छोड़ के इस तरीके से, अरे इस तरीके से तो सम कर रहे हैं, चलो जोड़ लो, देखो कितना 2 और 9 11, 11 और 6, अरे 11 6 कितने 17, 17 अरे 18, मतलब अगर मैं बात करूं मैंने ओड प्लेस लिए, मतलब विषम प्लेस, विषम प्लेस लिए, विषम स्थान का सम कर लिया, कितना 17 आ गया, ठीक है भाई। अच्छा अगर मैं बात करूं, कहने का मतलब है ये, अरे कितनी विषम संख्या, मतलब विषम प्लेस का मतलब क्या, सम प्लेस का मतलब विषम का तो निकाल लिया, सम प्लेस का और निकालेंगे, मतलब और इवन प्लेस का कितना, देखो 4, 4 में क्या जोड़ोगे, स्टार, 4 स्टार होगा। चलो पहले संख्या देख लो इसकी, अरे 4 स्टार जोड़ेगा इसमें, फिर 5 जोड़ेगा, यानी 4 5 कितने 9 हो रहे हैं, अरे 9 ही तो होगा, 9 में क्या जोड़ना है, स्टार, तब मैं कह सकूं इसका डिफरेंस लेना 9 प्लस स्टार का, अरे समझ रहे हो ना बात को। और इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, यानी देखो हमें क्या लेने में आसान है, अरे 0 लेने में आसान है, ध्यान रखना 0 ही रखना है, क्या रखना है 0, या तो 11 का मल्टीपल होगा, मतलब वो अलग बात है, या 0 भी होगा, अरे यही तो पढ़ा था हमने 11 का रूल, मतलब इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, ठीक है भाई। अच्छा देखो यहाँ 17 है, 17 -9 आ रहा है, अरे माइनस का 9 ही तो आ रहा है, अरे समझ रहे हो ना। तो मतलब कि अब खुद सोचो, मतलब कि हमें है 17 बनाना, जब 17 मतलब 17 घटाएंगे जब तो 0 आएगा, जब इसमें से 17 घटाएंगे जब तो 0 आएगा, मतलब 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 17 बन जावे यहाँ, अरे कितना जोड़ेंगे, 8 ही तो जोड़ सके हैं, मतलब अगर 8 जोड़ दें, मतलब ये ऐसे भी इक्वेशन सोल्व कर लेना, पर इक्वेशन सोल्व करने से फायदा क्या है, देख लो ना, 17 बनाना हमें, अरे 9 को 17 बनाना, तो 9 में क्या जोड़ा जाए कि 17 बन जाए, जब तो 17 0 बनेगा,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 बच्चे, कितना होगा 8, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। स्टार का मान कितना आ गया 8। अरे ठीक है ना, हो गया। चलो ठीक है, आगे करते हैं। तो इसमें भी इस तरीके से करेंगे, एक संख्या छोड़ के एक को जोड़ेंगे, यानी 6 और 3 कितने हो गए, अरे 6 और 3 9, 6 और 3 कितने हो गए 9, और 9 और 1 10, अरे 9 और 1 10 बैठ रहा, सही है ना। चलो ठीक है। अच्छा देखो y की वैल्यू निकालनी है, माइनस का डिफरेंस, अरे माइनस का देखो, और मतलब क्या सम प्लेस का निकालना, तो y और y तो बैठ रहा दिखेगा, और कोई संख्या दिख रही ना दिख रही तो y में y को जोड़ोगे कितना आएगा, हाँ भाई y में y को जोड़ोगे 2y आएगा हमारे यहाँ पे, सही है ना। इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 0, डिफरेंस कितना होना चाहिए, हाँ भाई डिफरेंस क्या हो रहा 0 हो रहा ना। अरे यहाँ से y की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, देखो तुम खुद ही समझ जाओगे, मतलब यहाँ y की वैल्यू क्या रखा है कि 10 हो जावे, अरे 2 मल्टीप्लाई में भी तो आ रहा है, तो बच्चे देखो ना तो कैलकुलेट कर लो ना, तो इस संख्या को इधर ले जाएंगे, अरे y को इधर ले आओ तो 10 बराबर कितना 2y हो जाएगा, समझ रहे ना। y को देखो ये कैंसिल हो जाएगा किससे 5 बार, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी 5, अरे y की वैल्यू कितनी निकली 5 तो निकली, अरे ना तो खुद डायरेक्ट करो ना। अब कहने का मतलब है क्या आना चाहिए, मतलब ऐसी संख्या हो जिसका दूना 10 बैठे, अरे दूना किसका 5 का ही तो बैठेगा, दूना 10 तो क्या आएगा 5 आंसर आएगा, ठीक है ना। इसका y का मान कितना आएगा 5। अच्छा चलो इसकी बात करते हैं, देखो 7 और 8 कितने 15 हो गए, 15 3, अरे 18 बैठ रहे, 18 4 की बात करूं 22 हो गया, 18 4 कितने हो गए 22, सही है भाई। अरे 18 4 22 हो गए। चलो इसकी बात करते हैं, मतलब स्टार, अरे यहाँ पे स्टार, चलो स्टार जोड़ लेंगे, पहले संख्या तो जोड़ लो। तो यहाँ देखो, अरे यहाँ कितनी बैठ रही है 2 बैठ रहा ना, 2 और 8, 2 और 8 10 हो गए, अरे 2 और 8 क्या हो गए 10 हो गए, चलो ठीक है 2 और 8 हो गए 10, अरे 10 ही तो हो गए। अरे इसमें स्टार भी तो जोड़ना, चलो इसमें जोड़ दिया हमने स्टार भी, अरे जोड़ दिया ना स्टार। और इसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 0। अरे समझो यहाँ देखना 11 का मल्टीपल कब लेना है 0 कब लेना है, ठीक है ना। यहाँ देखो पहले, अरे यहाँ देखो स्टार ले रखा, चलो सही है। अब मैं इसमें से इसे घटा दूं संख्या को, कहने का मतलब है हमारा क्या होना चाहिए, अगर यहाँ 22 बना, मैं देखो 10, यहाँ 22 बैठना चाहिए ना, अगर इसमें से 22 घटाएंगे जब तो 0 आएगी, तो मतलब क्या हो सकता है, अरे 10 प्लस क्या कर सके 12 कर सके, अरे समझ रहे हो ना 10 प्लस 12 कर सके। पर ध्यान रखना संख्या 11 से ज्यादा नहीं जोड़ी जाएगी, क्योंकि 11 से तो खुद डिवाइड होगी, अरे समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब है संख्या 11 से ज्यादा नहीं ली जाएगी, मतलब 0 तो ले लेंगे, मैंने 11 का मल्टीपल ही बताया था, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे देखो कैसे, चलो 0 ही लेके चलो, तुम 0 ही लेके चलो। अरे कितना, अगर मैं स्टार की बात करूं यहाँ में 10 में क्या जोड़ना कि 22 हो जाए, अरे 12 तो जोड़ेंगे, मतलब अगर स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे 12 बैठेगी, क्या बैठेगी, अरे 12 बच्चे 12 तो बैठेगी, परंतु अरे एक बात देखो, परंतु हमें एक स्थान लिखना ना, अरे स्थान पे एक क्या 2 संख्या लिख सके ना लिख सकते, तो ध्यान रखना है 11 से मल्टीपल, अरे 11 से एक बार डिवाइड भी तो होएगा, तो 11 से एक बार डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा 1, अरे 1 ही तो बचेगा। तो इस वजह से क्या हो, या तो यहाँ 0 है 11 का मल्टीपल, अगर सपोज करो हम 11 का मल्टीपल 11 ही रख देते हैं, यहाँ पे 10 प्लस का स्टार रख दूं यहाँ पे, तो कितना आएगा, अरे 11 रख लो, 11 का मल्टीपल सिंगल 1, सही है। अच्छा देखो 22 माइनस का 10, अरे माइनस का स्टार इक्वल टू 11, अरे इस संख्या को इधर ले जाओ तो माइनस का 10 और माइनस का स्टार इक्वल टू देखो, अरे 11 माइनस का 22 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो माइनस का कितना बचेगा, अरे माइनस का 11 और माइनस का 10, तो स्टार की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, समझ रहे हो ना बात को, अरे 1 ही तो आएगी। मैंने देखो जो समझाया वो समझ में आया होगा जहाँ तक है, ठीक है भाई, हाँ भाई। तो ये देखो, अरे 11 का देख लिया, चलो मतलब 3 का पूछ ले, कभी कभी 9 का पूछ ले, चलो एक बार इस पे और देखते हैं, मतलब इस पे प्रकाश और डालते हैं, चलो ठीक है भाई। मतलब ये कह रहा स्टार का छोटे से छोटा मान बताओ। अच्छा देखो हमेशा अगर प्लेस की बात करो ना, प्लेस की, तो जिससे डिवाइड हो रहा है उससे छोटी संख्या आएगी, हमेशा ध्यान रखना, उससे बड़ी संख्या कभी नहीं आ सकती। अगर 9 से डिवाइड हो रहा तो क्या आएगा, 9 से छोटी संख्या आ सके कोई, अगर 3 से डिवाइड हो रहा तो 3 से छोटी, ठीक है भाई। अरे देखो चलो वो तो अलग बात है, 3 से डिवाइड हो या जिससे भी। अच्छा अगर मैं बात करूं इसकी 9 का डिवाइड वाला रूल क्या था, उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो नॉर्मल से जोड़ लो ना,
अच्छा, अब कहने का मतलब है, अब मैंने उस दिन बताया 9 से डिवाइड कैसे होगी, अगर संख्या 9 आ जाए तो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर 9 संख्या आ जाए तो 9 से, चलो चलो करते हैं। अगर मैं देखूं, देखो 6 और 3 कितना 9, अरे 9 बैठ रहा है ना, चलो सारी जोड़ लो ना। 6 और 7 कितने 13, 13 और 3 16 बैठ रहे हैं। चलो 16 और 5 की बात करूं 21, अगर 21 में 1 जोड़ दिया कितना होगा 22, अरे 21 में 1 जोड़ा 22, और इसमें स्टार और जोड़ना है। जोड़ने के बाद न्यूनतम मान बताना जो 9 से कट जावे, 9 से कट जावे। बच्चे देखो 22 में ऐसा क्या जोड़ा कि 9 से कट जावे, ऐसी कौन सी संख्या आएगी, देखो ऐसी 9 से देखो क्या है 27 ही तो संख्या जो 9 से कटेगी। अरे 22 में ऐसा क्या जोड़ा कि 27 आवे, तो बच्चे स्टार में 5 ही तो जोड़ना पड़ेगा ना, समझे बात, समझ गए ना। चलो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, चलो ऐसे कर लो ठीक है ना। नॉर्मली मतलब क्या करेंगे, योग में ही हम 9 तक आने पे उस अंक को छोड़ देंगे, मतलब आगे को 9 से आगे जोड़ा ही ना। देखो जैसे कैसे, अगर मैं 6 7 3 5 स्टार 1 की बात करूं, अगर देखो 6 3 का योग 9 बैठ रहा है तो इन्हें छोड़ देंगे ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 7 और 5 की, 7 5 12 बैठ रहे, तो ये देखो 9 से कितने ज्यादा बैठ रहे, अरे 12, यानी उसका डिजिट हम देखेंगे। अरे 7 5 12, 12 का डिजिट हम कितना, चलो 12 से कितना, 9 से कितना ज्यादा बैठ रहा, 3 ही तो ज्यादा बैठ रहा। तो मतलब यहाँ पे 12 कैलकुलेट ना करें, यहाँ पे 3 ही काउंट करेंगे। क्या करेंगे, अरे 3 ही तो करेंगे। अच्छा देखो 3 में अब अगला एक संख्या और बच, एक अंक और बचा, 3 में क्या जोड़ेंगे, 1, तो कितना बैठ रहा है 4, पर हमारा योग कितना बैठना चाहिए 9, अरे 9 ही तो बैठना चाहिए। मतलब ऐसे 4 में क्या संख्या जोड़ा कि 9 बैठ जाए, तो 5 ही तो जोड़ेंगे भाई। 4 में क्या जोड़ेंगे 5, तो 5 ही क्या होगा हमारा आंसर, जब भी तो 9 बैठेगा, 9 से जब भी तो डिवाइड होगी। चलो सही है। ऐसे ही देखो अगली संख्या को और देखते हैं इसमें, सही है भाई। 3 का विभक्त होने वाला रूल था, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो कैसे देखो, इसमें भी तुम्हें अगर 3 के डिवाइड में, यानी संख्या 3 तक गिननी है, 3 के मल्टीपल में छोड़ देनी है ठीक है ना। अगर 3 के मल्टीपल में आ रही है 3 आ रही है, अब यहाँ पर 3 है तो 3 को छोड़ दो। एक चीज और बताइए, देखो 2 और 1 3, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 2 और 1 3 बैठ रहा, 3 को छोड़ दो ना। अच्छा अगर मैं बात करूं, देखो 7 5 कितने 12 बैठ रहे, तो 7 5 12, और 12 ही क्या है 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड होगी। अरे डिवाइड तो जब भी हो जाएगी तो संख्या को छोड़ने में फायदा ना, छोड़ दो। अच्छा अब हमें देखो संख्या क्या बच रही है, देखो हमने 1 काउंट कर लिया, 5 भी 7 भी 2 भी, और क्या बचा 3 भी कर लिया, हमें 4 ही तो बच रहा। अरे 4 और यही तो बचा स्टार, हमें स्टार की वैल्यू बतानी है। पर हमारी जो इनका सम होना चाहिए या तो 3 का मल्टीपल हो, 3 से डिवाइड हो। तो मतलब स्टार की जगह क्या आ सका, न्यूनतम वैल्यू क्या आ सका, 2 ही तो आएगी, जब तो 6, मतलब 4 तो 6, जब 6 तो 3 से डिवाइड होगा। अरे न्यूनतम मान बताना हमेशा, तो इसमें 2 ही तो रखेंगे, हमेशा उससे छोटा आएगा जिसका निकाले ठीक है ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा 2, सही भाई। अरे समझ रहे हो बात को। तो इतनी ही क्लास रहने देते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।